और देखिए, पटना में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। पटना के ज्यादातर इलाके में लोग जल कैदी बनकर रहने को विवश हो गए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के पौष इलाके एसके पुरी से देखने को मिल रही है, जहां छात्र जल जमाव के बीच पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। लगातार हो रही बारिश के कारण पटना का कई इलाका जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है और देख सकते हैं ये पटना का वीवीआईपी इलाका है एसके पुरी का। और यहाँ देखिए ये किस तरह से जो जल जमाव है वो यहाँ हो रखा है और पूरे तौर पे जो लोग हैं उनका जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तालाब में कह सकते हैं कि किसी तरह से तैर कर के चल कर के जो है वो क्लास करने जा रहे हैं। जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियों को धीमी धीमी जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं कितनी समस्या कितनी दिक्कत हो रही है इन लोगों को, तो इनसे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ हालांकि पानी निकालने का भी काम हो रहा है और ये क्लास जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जा रहे हैं ये लोग। ये बाबू देखो संभाल के चलना, कितनी समस्या हो रही है वाटर लॉगिंग? बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ रूम से आने में यहाँ तक बहुत दिक्कत हो रही है। पूरा पीछे का देख रहे हैं भीग जा रहा है साइकिल से। पैदल आने में गड्ढा भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबू संभल के थोड़ा चलना, कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है। इधर तो नाली है और इसका टंकी कहाँ पे है, कहाँ पे खुला हुआ है, कहीं गिर उड़ जाएगा, वो बहुत लोग गिरे भी है इसमें? नहीं, उतना तो अभी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। चलिए, तो ये देखिए तस्वीर जो है वो पूरे तौर पे वीवीआईपी इलाका एसके पुरी का ये इलाका है और यहाँ पे किस तरह से जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि जल जमाव की बनी हुई है। हालांकि जो निगम के कर्मी जो हैं वो अब यहाँ आए हैं, जब बारिश थमी है तो यहाँ पे जल निकासी का जो है वो तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह स्मार्ट सिटी कहा जाता है पटना को और वहाँ पे इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाके में जो है इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं, जनजीवन जो है वो प्रभावित है। और स्थिति यही रही, चूँकि मौसम विभाग ने आशंका जताया है कि अगले 4 से 6 दिनों तक जो है वो बारिश यूं ही होती रहेगी, बारिश होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जो पटनावासी हैं उनको जल जो है वो जल कैदी ना होने दे नगर निगम, इसको लेकर के आगे क्या करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पटना जंक्शन के बाहर भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। जल जमाव के हालात हैं और यात्री जल जमाव के बीच अपनी यात्रा शुरू करने को विवश हो गए हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लगातार हो रही बारिश के कारण जो है वो पटना के कई इलाके में जल जमाव है। पटना स्टेशन जो काफ़ी कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से जल जमाव हो रखा है। वाटर लॉगिंग होने के कारण जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, चाहे वो यात्रा शुरू करने वाले हो या यात्रा पूरी करके अपने घर लौटने वाले यात्री हैं जो है इस जल जमाव के कारण काफ़ी समस्या हो रही है। ये बताइए, पानी लगा है कि दिक्कत हो रही है जाने में? बिल्कुल हो रहा है। दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या ये पानी पटना में जो लगी हुई है, चलने में आदमी को कितना कठिनाई होता है। रिक्शा वाला 30 रुपया मांग रहा था ये एक डेक का गोलंबर से लेके यहाँ हनुमान मंदिर यहाँ टपाने के लिए। ऐसे में कारोबार चलेगा? ये सफाई साफ सफाई गवर्नमेंट को पहले देखना चाहिए, पानी का निकासी पहले देखना चाहिए। अब देखिए पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो पहले करनी चाहिए थी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते। हम लोग के यही है पानी क्या कीजिएगा, पर बहुत सूफ चीज है। अरे यही पानी बिना तो आदमी कलट रहा था। लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। चलिए, ये देखिए जो बाबा नगरी जाने वाले श्रद्धालु हों या फिर ड्यूटी जाने वाले कर्मचारी हों, सभी जो हैं यहाँ आ रहे हैं पटना स्टेशन पे। तो पटना स्टेशन पे जो जल जमा हुआ है, वाटर लॉगिंग जो हुआ है, उसके कारण से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है। सीएम आवास के पास भी जल जमाव हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर की है,
जहां आप देख पा रहे हैं कि जल जमाव कितना ज़्यादा हो गया है और ऐसे में जो वहां से लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी आने जाने में समस्या हो रही है। तो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ऐसी स्थिति है तो जाहिर है पूरा पटना इस वक्त जलमग्न हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जल जमाव को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने जायजा लिया, पानी निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। योगीपुर पंप हाउस का जायजा लिया गया, ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ीपुर का जायजा लिया गया है। बड़ी खबर राजधानी पटना से। दरअसल पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। राजधानी पटना में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है और ऐसे में जल जमाव से निपटने के लिए अब एक्शन लिया जा रहा है। मंत्री जीवेश मिश्रा को आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने जायजा लिया है। पानी निकासी का काम शुरू करा दिया गया है। योगीपुर पंप हाउस है, वहां जाकर जायजा लिया गया ताकि जल्द से जल्द शहर से जल जमाव की स्थिति से निपटा जा सके और इसीलिए ये तस्वीरें काफी अहम है। आवास के सारे अधिकारी, मुझे प्रसन्नता है कि कल रात से ही पूरे कंकड़बाग समेत पूरे पटना में उनका अभियान जारी था वाटर लॉगिंग क्लियर करने का। लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड एक साथ बारिश होने का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी कल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, सभी जगह से पानी निकाला जा चुका है। कहीं वाटर लॉगिंग इस समय नहीं है पूरे पटना में। कंकड़बाग का एरिया है जहाँ मैं अभी घूम रहा हूँ। इक्का दुक्का जगह को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने अधिकारी के कार्यप्रणाली सब लोग मिल करके के अंदर कहीं कोई वाटर लॉगिंग नहीं है। मैं अपने अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी के साथ एक्शन मोड में काम करने के लिए